नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद मैगज़ीन न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। ये जो ओलंपिक में जो मेडल्स आ रहे हैं, पूरा देश जो है मतलब है एक अपबीट मूड हो गया है कि चलो हमारे बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बात हो गया मंतु का कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था ना, उसका नाम बदल के ध्यानचंद कर दिया गया। अब ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे करने से कोई खेल में कोई तरक्की हो जाएगी क्या? हाँ, पूरी संभावना है तरक्की होने की। अरे भैया, राजीव गांधी कब हॉकी खेलते थे? हॉकी तो मेजर ध्यानचंद खेलते थे। 7 बार ओलंपिक में चैंपियन बनाया था भारत को। तो इस तरह की खेल में जो खिलाड़ी होते हैं, उसमें यदि इस तरह का नाम हो, टाइटल अच्छा हो, उससे क्या होती है, खिलाड़ियों में एक मोटिव आती है, प्रेरणा आती है। राजीव गांधी के नाम से क्या प्रेरणा आएगी? ये तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। ऐसी पहल करनी चाहिए सरकार को। यही नहीं, और भी कोई अथॉरिटी हो जिस पे अलग किसी नेताओं का नाम हो, जो खेल से कंसर्न हो और अच्छे खिलाड़ियों के नाम से न हो, जिससे खिलाड़ियों में अपनी एक मोटिवेशन की गुंजाइश ना हो। सुनिए ना, कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न है, अगर उनके नाम से था तो क्या बुरा था? अब बुरा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनके नाम से और चीज़ें खोलो जिसका उन्होंने काम किया था, जिस क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया था। खेल के क्षेत्र में यदि हम हॉकी की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद का नाम तो सबसे पहले लोगों के जहन में आता है, हॉकी के जादूगर। अब बताओ, उस हॉकी के जादूगर के नाम से हॉकी का फेडरेशन नहीं होगा तो किसका होगा? उसकी नाम के साथ यदि हम नहीं जोड़ते हैं, हॉकी के साथ मेजर ध्यानचंद को जोड़ के नहीं देखते हैं, तो राजीव गांधी के नाम से जोड़ करके क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ये मंतु काका पहली बार कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिसे मैं भी, मुझे लगता है कि ये ठीक ही कर रहे हैं। जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जहाँ भी कहीं खेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, स्टेडियम है या बात है, व्यवहार है, वहाँ खिलाड़ियों के जो शीर्ष के लोग रहे हैं, जो महानतम खिलाड़ी रहे हैं, उनका नाम होना चाहिए, न कि किसी राजनेता का। ये कह रहे हैं आप? हाँ, तभी तो खेल में एक स्पिरिट आएगी। बच्चे खेल में नाम करेंगे, नहीं तो बच्चे खेलेंगे, बड़े बड़े मेडल लाएंगे और उनको उसको पता है कि हम मर जाएंगे तो कुछ नहीं भैया, इस जगह का नाम तो किसी नेता के नाम से रख दिया जाएगा, हमारा नाम थोड़े न रहेगा। तो वो जो करे, एक तरह से स्पिरिट होती है, जो आत्मा में एक बल होता है, जो एक तरह से उत्साह की बात होती है, वो सब खत्म हो जाता है। और वहीं पे यदि खेल के फेडरेशन में उसके आदर्श खिलाड़ियों का नाम होता है तो उसको बाद में ऐसा होता है कि आज मैं बढ़ चढ़ करके कुछ करूँगा तो हो सकता है मेरे नाम से भी किसी स्टेडियम का नाम पड़ेगा। देखिए, आज हमारी बात जो थी बहुत ही साफ सुथरा और एक मुद्दे पे थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, जो एक सही पहल है, अच्छी पहल है। और खेल से जुड़ी हुई चीज़ खेल के महानतम शख्सियत के नाम पे ही होना चाहिए। मंतु काका, जैसे कि आपने बताया था कि वो आ गए हैं, दोनों वैक्सीन ले लिया हुआ है इन्होंने और अब स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। हम आते रहेंगे और जल्दी ही आपके सामने आएंगे कि जो अमेरिका में जो रह रहे हैं मैथिल लोग, जो इंडियंस हैं, इंडिया में भी जो बिहार के हैं, बिहार में जो मिथिला के हैं, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या सोच है। गाहे बागाए उत्साह में, पर्व में, किसी फेस्टिवल्स में वो इंडिया को, भारत को, बिहार को, मिथिलांचल को किस तरीके से याद करते हैं, या उनकी स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, अच्छी है या बुरी है, इस पर हम आएंगे बात करने के लिए मंतु काका से। आज के लिए बस इतना ही। तो साथ मिलके बोलिए वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.